बल्कि उन सभी के लिए था, उस जीवन के लिए जो वे पीछे छोड़ गए थे, अपने भेषों के लिए जो उन्होंने पहने थे, और अपने भविष्य की अनिश्चितता के लिए। जैसे ही उसे बोलना समाप्त किया, भीम ने अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया, क्योंकि उनके सामूहिक दुख का भार उन दोनों पर भारी पड़ गया था। विराट के महल के भव्य कक्षों में एक मर्मस्पर्शी दृश्य सामने आया। द्रौपदी, जो कभी पंचाल की अभिमानी राजकुमारी थी, अब सारंधी नामक एक विनम्र सेवक के भेष में रहती थी। उसकी आंखें, जो कभी खुशी और हंसी से चमकती थी, उस दुख को प्रतिबिंबित करने के लिए मंद हो गई थीं, जो उसके दिल पर भारी था। जैसे ही वह भीम से बात कर रही थी, उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। काश मैं अपने पूर्व स्वरूप की छाया हूं, जो रानी सुदेशना की कमान में कह रही हूं, जो दास्ता की कठिनाइयों को सहन करने के लिए मजबूर है, समृद्धि और खुशी की ओर लौटने का विचार दूर रखता है। जैसे कि एक क्षणभंगुर सपना जो भोर में गायब हो जाता है। वह रुक गई, उसकी टकटकी दूर हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में यादों की बाढ़ आ गई। द्रौपदी के शब्द त्याग से भरे हुए थे, फिर भी सतह के नीचे एक गहरा दुख फैला हुआ था। समृद्धि और प्रतिकूलता एक ही तक्र के दो पहलू हैं, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट के ऊपर थी। जीत एक पल में हार में बदल सकती है, और मैं उम्मीद में रहता हूं कि भाग्य जल्द ही हमारे पक्ष में बदल जाएगा। उसकी आंखें भीम की ओर बंद हो गई, समझ के अनुरोध से भरी हुई थीं। आप मुझे मृत क्यों नहीं मानते? उसने भावनाओं से भरी आवाज में पूछा। मैंने पुराने समय के बुद्धिमान शब्द सुने हैं, जो देते हैं वे भीख मांग सकते हैं, जो मारते हैं वे मारे जा सकते हैं, और जो दूसरों को उखाड़ फेंकते हैं वे खुद दुश्मनों द्वारा उखाड़ फेंके जा सकते हैं। नियति अथाह है, और मैं उसके परोपकार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे ही वे बोल रही थी, द्रौपदी के हाथ उसके चेहरे पर ऐसे खड़े हो गए जैसे कि उसे परेशान करने वाली यादों से खुद को बचाने के लिए। देखो भीम, उसने कहा, उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी, मेरे हाथों पर दास्ता के निशान एक बार वे नरम और बेदाग थे, लेकिन अब वे दूसरों के लिए चंदन पीटते हुए बिताए गए जीवन के निशान सहन कर रहे हैं। उसकी आंखें आंसू से भर गई जब उसने उसे अपनी हथेलियों पर बने अनाज दिखाया। अपनी पत्नी की पीड़ा को देखते ही भीम का चेहरा पीड़ा से भर गया। उसने अपने चेहरे को उन नाजुक हाथों से ढक लिया जो उसकी कठिनाइयों से चिन्हित थे, और चुपचाप गोया द्रौपदी के शब्दों ने उसके दिल को कोरोना से हिलाकर रख दिया था, और उसने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया था। अपने चेहरे से आंसू बह रहे थे। जैसे ही वे दुख में एक साथ बैठे, वह सपायन उन्हें देख रहा था, जो उनके दर्द की गहराई का गवाह था। कुंती का पराक्रमी पुत्र, जो कभी युद्ध के मैदान में तते था, अब उस महिला के लिए भरपूर आंसू बहा रहा था, जो खुशी और प्रतिकूलता में उसकी साथी थी। विराट के राज्य के भव्य सभागारों में शहीद परिवार पर एक उदास मनोदशा छा गई थी। युधिष्ठिर का पराक्रमी और वफादार भाई भीम द्रौपदी के सामने खड़ा था। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी जब वह उसके साथ किए गए अन्याय का वर्णन कर रहा था। अपनी बाहों में और फाल्गुनी के गांडीव से उसने शुरू किया, क्योंकि मैं कीचक के क्रूर हाथों से तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं। अगर केवल युधिष्ठिर मौजूद नहीं होते तो मैं विराट के दरबार पर नसहार कर देता और अपने शक्तिशाली बल से उस शराबी सूत के गौरव को कुचल देता। भीम की आंखें क्रोध से चमक उठे जब उसे उस दिन की याद आई जब उसने कृष्ण को राजा और उसके दरबारियों के सामने कीचक द्वारा लात मारते देखा था। मैं वध की तीव्र इच्छा से भस्म हो गया था। उसने द्रौपदी के सामने स्वीकार किया, लेकिन युधिष्ठिर की नजर ने मेरा हाथ रोक दिया और मैं तब से पीछे हट गया हूं। उनके निर्वासन का भार भीम पर एक शारीरिक बोझ की तरह चढ़ गया। उन्होंने उस राज्य के बारे में बात की जो उन्होंने खो दिया था, कौरव जो अभी भी जीवित थे, और उन सभी पर जो क्रूर भाग्य आया था। मैं उन घृणित कृत्यों के बारे में सोचकर पीड़ित हूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावनाओं से टूट रही थी। भीम के शब्दों को सुनकर द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए। वह उसके दुख की गहराई को जानती थी।
क्योंकि वह भी कीचक के हाथों पीड़ित थी। उसने मुझे ढूंढ लिया है, अपने दुष्ट इरादों से मुझे ताना मार रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही है। मैंने उसका विरोध करने की कोशिश की है, लेकिन वह उसका पीछा करने में अथक है। द्रौपदी की कहानी सुनकर भीम का चेहरा काला पड़ गया। उसने उस दिन को याद किया जब कीचक ने युधिष्ठिर और खुद की उपस्थिति में उसे लात मारी थी। राजा हस्तक्षेप करने या सुत को उसके अपराध के लिए दंडित करने में विफल रहा था। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि मैं इस अपमान का बदला नहीं लेता। भीम ने कसम खाई। उसकी आवाज नीची और डरावनी थी। जैसे ही वह बोल रहा था, कृष्ण ने उसका चेहरा भीम की छाती में छिपा दिया। दुख से अभिभूत हो गए, भीम ने अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया, उसे यथासंभव सांत्वना देने की कोशिश की। उसने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे, उसके कान में तर्क और समझदारी के शब्द बोले, और फिर क्रोध से भरकर भीम ने दुष्ट कीचक की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। आने वाले युद्ध की प्रत्याशा में उसके होंठ चाटते हुए, मैं उसे पत्थर पर मिट्टी के बर्तन की तरह तोड़ दूंगा। उसने कसम खाई। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। एक उदास दृश्य के बीच कीचक के रिश्तेदार महल में पहुंचे। उनके चेहरे शोक से भरे हुए थे, क्योंकि वे उनके निर्जीव शरीर को देख रहे थे। एक समय का शक्तिशाली योद्धा खोखला और टूटा हुआ पड़ा था, जैसे कि एक कछुआ अपने पानी वाले घर से सूखी भूमि पर घसीटा गया था। जैसे ही कीचकों ने उसे घेर लिया, उनके अपने शरीर डर से कांपने लगे। उनके कांटे आंख में खड़े थे। भीम की क्रूर करतूत का दृश्य उनके लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं था। वे जल्दी से इकट्ठा हो गए और फैसला किया कि कीचक को बाहर ले जाना सबसे अच्छा होगा, ताकि वे आवश्यक अंतिम संस्कार कर सकें। जैसे ही उन्होंने उसके शरीर को जमीन से उठाया, उन्होंने कृष्ण को एक स्तंभ पर लेटते हुए देखा। उसके निर्दोष अंग उसके सामने हो रही आराधकता के बिल्कुल विपरीत थे। कृष्ण की ओर देखते ही कीचकों की आंखें संकुचित हो गई। उनका गुस्सा और आक्रोश सतह के ठीक नीचे उभर रहा था। उन्होंने उस पर कीचक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि वह एक अपवित्र महिला थी जिसने उसे मरने का लालच दिया था। सुतों ने मांग की कि विराट कृष्ण और कीचक दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे, ताकि मृतक योद्धा का सम्मान किया जा सके। विराट, जो सुतों की शक्ति और प्रभाव से अवगत था, अनिच्छा से उनकी मांगों पर सहमत हो गया। लेकिन जैसे ही ऐसा लगा कि कृष्ण के लिए सबसे बुरा समय समाप्त हो गया है, कीचक अपने दिनों में हिंसा के साथ उसके पास आए। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसकी पतली कमर को बांध दिया और उसे एक बियर पर रख दिया और उसे शुमशान में ले जाने के लिए तैयार हो गए। मदद के लिए कृष्ण की पुकार हवा में घुस गई। जब वह अपने पतियों जदत, विजय और जयसेन के लिए जोर से रो रही थी, उसने उनसे उसकी मदद के लिए आने की विनती की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। इसके बजाय यह भीम ही था जो कृष्ण की दलीलों का जोरदार दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देते हुए सक्रिय हो गया। भीम बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बिस्तर से कूद पड़ा। उसका शक्तिशाली शरीर गुस्से से खुला हुआ था, क्योंकि वह युद्ध की तैयारी कर रहा था। वह एक छद्म वेश धारण कर महल से बाहर निकल गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी को दिखाई ना दे। एक दीवार पर चढ़ते हुए और कब्रिस्तान में घुसते हुए उसने देखा कि कीचक कृष्ण की चिता के चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। भीम की आंखों ने उसके सामने के दृश्य को देखा और देखा कि कृष्ण के चारों ओर सुत हैं। उसकी नजर पास के पेड़ पर टिकी हुई थी, जिसका तना 10 व्यामों तक चौड़ा था। भीम ने एक जोरदार गर्जना के साथ पेड़ को पकड़ लिया और हाथी की तरह उसे उखाड़ फेंका। उसने पेड़ को अपने कंधों पर रख दिया, जिसकी शाखाएं हवा में भयानक रूप से झूम रही थीं। भीम को आते देख कीचक भय से कांप उठे। उनके चेहरे भय से लाल हो गए। उन्होंने एक दूसरे से भागने की गुहार लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भीम उनकी ओर बढ़ा। उखड़ा हुआ पेड़ गधे की तरह ऊंचा था। मत्स्य के हलचल भरे राज्य में अपने नागरिकों पर एक काले बादल की तरह बेचैनी की भावना छा गई। कुलीन वर्ग के पराक्रमी सुतों को गंधर्वों ने
मार डाला था, और उनके शरीर धरती पर टूटी हुई पर्वत टोटियों की तरह बिखरे हुए थे। जैसे ही त्रासदी की खबर राजा विराट के महल में पहुंची, उनकी प्रजा उन्हें आपदा के बारे में सूचित करने के लिए दौड़ पड़ी। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि अगर पांचाल की राजकुमारी सैरिंद्री राज्य में लौट आई तो ये एक आपदा होने वाली है। सैरिंद्री के लिए केवल कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक ऐसी उपस्थिति के साथ एक उज्जवल सुंदरता थी जो पुरुषों के जुनून को खिला सकती थी। राजा ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर अपनी रानी सुदेशना को संबोधित किया। उसने उसे निर्देश दिया कि वह सैरिंद्री को एक संदेश दे, धन्य हो, हे सुंदर तह वाली सैरिंद्री, जहां चाहे जाओ। राजा पहले से ही गंधर्वों के हाथों हुई हार से चिंतित है, लेकिन राजा को बहुत कम पता था कि उसकी बातें जल्द ही एक अलग चैनल के माध्यम से सैरिंद्री के कानों तक पहुंचेंगी। पांडवों के राजकुमार भीम ने उसे सूतों के चंगुल से बचाया था और उसे सुरक्षित रूप से राज्य में लाया था। जैसे ही कृष्ण ने भीम के साथ शहर में प्रवेश किया, उनका सामना भय और भय के मिश्रण से हुआ। नागरिक जो अभी भी सूतों की हार की खबर से परेशान थे, सभी दिशाओं में भाग गए, अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वे स्थिति की वास्तविकता से बच सकते हैं। इस बीच पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी ने भीम को रसोई के द्वार पर विशाल अनुपात के हाथी की तरह खड़ा देखा। भीम ने उसकी नजरों को देखा और मुस्कुराया। उसका चेहरा दयालुता से चमक रहा था। उसके इन शब्दों को सुनकर, जिनके आज्ञाकारिता में वे लोग अब तक शहर में रह रहे थे, उसने कहा, अब से वे खुद को कर्ज से मुक्त समझते हुए यहां आ जाएंगे। जैसे ही कृष्ण महल की ओर बढ़े, उनकी मुलाकात राजा की बहू वेहला से हुई। युवती जिज्ञासा और चिता के मिश्रण के साथ कृष्ण के पास गई, उनसे उसकी पीड़ा के बारे में पूछा और पूछा कि कैसे सुतों को मार दिया गया था। कृष्ण ने अपनी कहानी सुनाई। वेहला को बताया कि भीम ने उसे सुतों के चंगुल से बचाया था और उसे सुरक्षित रूप से राज्य में ले आया था। लेकिन जब वह बोल रहा था तो कृष्ण ने वेहला की आंखों में दर्द को देखा। युवती इसी बात से परेशान लग रही थी और कृष्ण ने महसूस किया कि आंख से मिलने के अलावा उसकी कहानी में और भी बहुत कुछ है। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, द्रौपदी का स्वागत सुदेशना ने किया, जिन्होंने उसे राजा का संदेश दिया। लेकिन राजा की बातों पर ध्यान देने के बजाय सैरिंद्री ने एरा और दिनों के लिए राज्य में रहने की अनुमति मांगी। उसने समझाया कि गंधर्व बहुत आभारी होंगे। शहर और उसे आसपास के प्रांतों में कीचक और उसके भाइयों की हत्या की खबर फैल गई। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे शक्तिशाली योद्धा गंधर्वों के अदृश्य हाथों में कैसे गिर सकते हैं? यह विस्मय में फुसफुसाया गया कि वीरता के लिए वल्लव और कीचक दोनों प्रसिद्ध योद्धा थे। लेकिन यह भी ज्ञात था कि दुष्ट कीचक की एक काली प्रतिष्ठा थी। वह पुरुषों का उत्पीड़क था और अन्य लोगों की पत्नियों का अपमान करने वाला था। जैसे जैसे यह खबर फैली, लोगों में गर्व की भावना पैदा होने लगी। वे अजय कीचक के बारे में बात करने लगे, जिसने आसानी से शत्रुओं को मार डाला था। उन्हें पता नहीं था कि उनकी प्रशंसा जल्द ही सदमे और निराशा में बदल जाएगी, क्योंकि इस उत्सव के बीच जासूसों का एक समूह पांडवों की खोज के लिए अपने मिशन से लौट आया। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन द्वारा नियुक्त इन जासूसों ने विभिन्न गांवों, कस्बों और राज्यों में खोलरीन की हर संकेत का पालन करते हुए जो उन्हें अपनी खदान के करीब ला सकता था। उन्होंने हिरणों और अन्य जानवरों से भरे घने जंगलों में खोज की, जो विभिन्न प्रकार के पेड़ों और लताओं से भरे हुए थे। वे हर प्रजाति के मिट्टी के जंगलों, पौधों और लताओं के बागों में घुस गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही वे राजा दुर्योधन के दरबार में उनके भरोसेमंद सलाहकार द्रोणकर्ण कृपा और उच्चात्मा भीष्म के साथ बैठे, जासूस उनके सामने झुक गए। हे मनुष्यों के स्वामी, उन्होंने कहा, हमने उस विशाल जंगल में पांडु के पुत्रों की दूर दूर तक खोज की है। हमने इसका एक एक इंच खोज किया है,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। हम उनके मार्ग या उनके वर्तमान निवास का पता लगाने में विफल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पांडवों के रथ चालकों का पीछा किया था, रास्ते में पूछताछ करते हुए केवल यह पता लगाने के लिए कि ना तो प्रथम के पुत्र और ना ही पवित्र कृष्ण द्वारावती में थे। जासूसों के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक रहे थे। राजा दुर्योधन का चेहरा अजय था, लेकिन उसकी आंखों से निराशा की एक झलक दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि समय समाप्त हो रहा है। पांडव किसी भी क्षण हमला कर सकते हैं। हमें आगे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन अनिश्चितता से भरी हुई थी। जासूसों के शब्द राजा दुर्योधन के घायल गर्व के लिए एक मलम की तरह थे। उन्होंने उसे राजा मत्स्य के सेनापति कीचक के बारे में बताया, जिसे अंधेरे के घंटों में अदृश्य गंधर्वों ने पराजित कर दिया था। खबर ताजी हवा की सांस की तरह थी। ऐसा लग रहा था कि उनके दुश्मन आखिरकार अजय नहीं थे। नई आशा और दृढ़ संकल्प के साथ राजा दुर्योधन ने अपने सलाहकारों की ओर रुख किया और उनसे पूछा कि आगे क्या करना है। अदालत चुप हो गई। प्रत्येक सलाहकार सवाल पर विचार कर रहा था। यह स्पष्ट था कि हस्तिनापुर के दरबार में राजा दुर्योधन चिंतन में बैठे। उनका मन अपने जासूसों द्वारा लाए गए समाचारों के साथ दौड़ रहा था। उन्होंने बताया था कि 5 पांडव भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर भेष बदल कर रह रहे थे। उनके निर्वासन का त्यौहार वच लगभग समाप्त हो रहा था। दुर्योधन की आंखें संकुचित हो गई जब वह निहितार्थ पर विचार कर रहा था। यदि पांडव अपने शेष निर्वासन के लिए अज्ञात रहने में सफल रहे तो वे हस्तिनापुर लौटने और सिंहासन पर अपने सही स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। दुर्योधन के विचारों को उसके दरबारियों ने बाधित कर दिया, जो उसके सामने उम्मीद से खड़े थे। वह अपनी सीट से खड़ा हुआ, अपनी आवाज दृढ़ करते हुए जब उसने उन्हें संबोधित किया। यह अनिश्चित है कि क्या हम पांडवों के ठिकाने का खुलासा कर सकते हैं, उसने कहा, लेकिन मैं आप सभी से उन्हें खोजने के लिए अपनी चालाकी और बुद्धि का उपयोग करने का आरोप लगाता हूं। वे अपने सत्य की प्रतिज्ञा के प्रति समर्पित हैं और अगर वे अनदेखे रहते हैं तो वे कुरु राज्य पर अपना बदला लेने के लिए एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ लौटेंगे। जो दुर्योधन बोल रहा था, उसके शब्दों में आशंका की भावना झलक रही थी। वह जानता था कि पांडव आम आदमी नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली योद्धा थे। इन्हें कम उम्र से ही युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया गया था। उनका क्रोध देखना भयानक होगा और अगर उन्हें बिना रोक टोक लौटने दिया गया तो उन्हें राज्य की सुरक्षा का डर था। दुर्योधन के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक ने आगे बात की। उनकी आवाज नीची और नीची थी, क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया कि पांडवों का पता लगाने के लिए और जासूसों को भेजा जाए। कर्ण ने कहा, उन्हें राज्यों और प्रांतों में घूमने दें, उन्हें महलों, मंदिरों और खानों में और अन्य सभी स्थानों पर खोज करने दें जहां एक आदमी छिप सकता है। उन्होंने यह कहने से पहले एक पल के लिए विराम लगाया और हमारे जासूसों को अच्छी तरह से प्रच्छन्न होने दें ताकि वे लोगों के साथ मिल सकें और बिना संदेह पैदा किए जानकारी एकत्र कर सकें। दुर्योधन के दूसरे भाई दुशासन आगे बोलने के लिए खड़े हो गए। उनकी आवाज ठंडी और हिसाब किताब करने वाली थी, क्योंकि उन्होंने पांडवों को पकड़ने के लिए और भी बड़े कदम उठाने की वकालत की थी। केवल उन्हीं जासूसों को उनके पीछे जाने दें जो सबसे अधिक भरोसेमंद हैं, उन्होंने कहा, और उन्हें पहले से ही अपना पुरस्कार प्राप्त करने दें ताकि वे पूरी जल्दबाजी और परिश्रम के साथ काम कर सके। दुशासन के शब्द एक दुष्ट इरादे से भरे हुए थे, जैसे कि वे अपने दुश्मनों को पकड़ने के विचार में आनंदित थे। जैसे जैसे चर्चा जारी रही, यह स्पष्ट हो गया कि दुर्योधन पांडवों को हस्तिनापुर लौटने से रोकने के लिए जो कुछ भी करना था वह करने के लिए दृढ़ था। उन्होंने सभी चिंताओं और संदेहों को खारिज कर दिया। अपने दरबारियों से 5 भाइयों के ठिकाने का खुलासा करने के लिए तेजी और चालाकी से काम करने का आग्रह किया और इसलिए निर्देश के साथ जासूसों की एक नई लहर भेजी गई।
युद्धग्रस्त कुरुक्षेत्र के बीच में बुद्धिमान शिव व सम्पायन द्रोण के सामने खड़े थे। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। द्रोण, उन्होंने कहा, आप और मैं भी जानते हैं कि पांडु के पुत्र आम आदमी नहीं हैं। उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिसे हराया नहीं जा सकता है, और एक विवेक है जो उन्हें सबसे विश्वासघाती समय में भी मार्गदर्शन करता है। द्रोण की आंखें संकुचित हो गई। उनका मन वैशंपायन के शब्दों के भार के साथ दौड़ रहा था। वे पांडवों को अच्छी तरह से जानते थे। उनकी बहादुरी, उनकी बुद्धि और पुण्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता। पांडु के पुत्रों जैसे व्यक्ति कभी नहीं मरते, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज स्थिर और दृढ़ थी। हर विज्ञान में बहादुर और कुशल, बुद्धिमान और नियंत्रण में इंद्रियों के साथ गुणी और आभारी और गुणी। युधिष्ठिर के आज्ञाकारी वे एक ऐसी शक्ति हैं जिनके साथ गणना की जानी चाहिए। वे सम्पायन ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें स्थिति की गहरी समझ के साथ चमक रही थीं। वे अपने सबसे बड़े भाई का अनुसरण करते हैं, जो नीति और सद्गुण और लाभ के निष्कर्षों से परिचित है। उसने समझाया, वह एक पिता के रूप में उनसे जुड़ा हुआ है और वह सख्ती से सद्गुण का पालन करता है और सच्चाई में दृढ़ है। द्रोण की अभिव्यक्ति विचारशील हो गई। उसका मन संभावनाओं का वजन कर रहा था। सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर वास्तव में अपने लोगों के लिए आशा की किरण थे। बड़ी बुद्धि के साथ उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई और हमेशा अपने छोटे भाइयों की आज्ञा का पालन किया। उनके प्रति उनकी भक्ति अटूट थी और वे उनके प्रति पूरी तरह से वफादार थे। युधिष्ठिर को अपने भाइयों की समृद्धि को भाग करने में सक्षम क्यों नहीं होना चाहिए? द्रोण ने जोर से सोचा। वे सम्पायन की आवाज द्रोण के शब्दों के समर्थन में उठी। ऐसे लोग कभी नहीं मरते। उसने अपनी आंखों में एक गहरे विश्वास के साथ जलते हुए घोषणा की, यही मैं अपनी बुद्धि से देखता हूं। वह रुक गया। उसकी नजर उनके सामने युद्धग्रस्त परिदृश्य को फैला रही थी। इसलिए जल्दी और समय बर्बाद किए बिना उचित चिंतन के बाद अब क्या किया जाना चाहिए? द्रोण का चेहरा दृढ़ संकल्प में डूबा हुआ था। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आइए हम एक बार फिर पांडवों की खोज करें, उसने घोषणा की। उसकी आवाज कुरुक्षेत्र के विस्तार में ले जा रही थी। हम ब्राह्मणों और चरणों को भेजेंगे, तपस्वियों को सफलता का ताज पहनाया जाएगा और अन्य जिन्हें उन नायकों का ज्ञान हो सकता है। वे शाखाएं ने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने मिलकर पांडवों की अजेयता में गहरी आस्था से प्रेरित होकर अपनी योजना को गति दी। जैसे ही उन्होंने अपनी खोज जड़ों को भेजा, द्रोण के विचार युधिष्ठिर की ओर मुड़ गए। उनका दिल युवा राजा के लिए प्रशंसा से भरा हुआ था। पृथा का पुत्र अपने दुश्मनों को एक नजर में अपनी आंखों से नष्ट करने में सक्षम है। सभा के बीच में भरतों के पूज्य पितामह भीष्म अपने आसन से उठे। उनकी आंखें गहरी समझ के साथ चमक उठीं, क्योंकि वे ऐसे शब्द बोलते थे जो युगों युगों तक गूंजते रहेंगे। उन्होंने द्रोण के भाषण की सराहना करते हुए इसकी सच्चाई और पुण्य को स्वीकार किया। उनके शब्द गर्मी के दिन की हल्की हवा की तरह होते हैं। भीष्म ने कहा। सुनने वालों के लिए ताजा और स्फूर्तिदायक सभा चुप थी। बूढ़ेशी के शब्दों से मंत्रमुग्ध थी। भीष्म ने आगे कहा। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से टपक रही थी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि द्रोण के शब्द सत्य के अवतार हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, भीष्म ने युधिष्ठिर की ओर देखा। उसकी आंखें गहरे स्नेह से भरी हुई थीं। उसने युवा राजा में उस गुणी और न्यायपूर्ण शासक का प्रतिबिंब देखा जो वह हमेशा से रहा है। भीष्म ने युधिष्ठिर के भाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा, वे वीर लोग कमल के फूलों की तरह हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में खिलते हैं। वे दुर्भाग्य में कभी नहीं मुरझाएंगे, क्योंकि वे अपनी शक्ति और पुण्य से सहायता प्राप्त करते हैं। भीष्म रुके। उनकी आंखें सभा को ऐसे देख रही थी मानो वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हों जो उनसे असहमत हो। उनकी आवाज ने एक कोमल स्वर लिया, जैसे उन्होंने कहा, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम पांडु के पुत्रों के प्रति
हमारे व्यवहार में मार्गदर्शन करने के लिए बुद्धिमान लोगों की सलाह लें। हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या उन लोगों को उनके ठिकाने के बारे में नहीं बताना चाहिए जो उन्हें बुरा करेंगे। सभा एक बार फिर चुप हो गई। प्रत्येक सदस्य भीष्म के शब्दों पर विचार करते हुए विचार में खो गया। बूढ़े सिंह ने जारी रखा, उनकी आवाज एक गहरे विश्वास से भरी हुई थी। मैं किसी के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं करता, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे कहना होगा कि इस मामले में मेरा मन स्पष्ट है। हमें वही करने का प्रयास करना चाहिए जो सही और न्यायपूर्ण है, भले ही इसका मतलब कुछ लोगों की इच्छाओं के खिलाफ जाना हो। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, सभा में सहमति और असहमति की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। कुछ ने सहमति में सिर हिलाया जबकि अन्य ने संदेह के साथ देखा। लेकिन एक बात निश्चित थी, भीष्म के शब्दों ने सुनने वालों के मन में संदेह का बीज बो दिया था। बुद्धिमान वृद्ध ऋषि ने तब उस स्थान की विशेषताओं का वर्णन करना शुरू किया जहां युधिष्ठिर रहते थे। वहां उन्होंने कहा, लोग परोपकारी और उदार विनम्र हैं। वे एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते हैं। उनकी बोली दयालुता और करुणा से भरी होती है। भीष्म के शब्दों ने एक आदर्शवादी समाज की जीवन तस्वीर पेश की जहां धूप की खुशबू के साथ हवा मीठी थी और वैदिक भजनों की आवाज ने हवा को भर दिया। वहां उन्होंने कहा, लोग संतुष्ट और हंसमुख हैं, आचरण में शुद्ध हैं और दुख से मुक्त हैं। वे देवताओं और मेहमानों की भक्ति में रहते हैं। उनके दिल दया और उदारता से भरे हुए हैं। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, सभा थी। एक भव्य सभा के बीच में वह सम्पायन राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़ा हुआ और सभा के पुत्र कृपा के शब्दों को याद करने लगा। पूज्य भीष्म ने पांडवों के बारे में सच कहा है, कृपा ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। उनके शब्द बुद्धिमान, न्यायपूर्ण और पुण्य के अनुरूप हैं। वे ऐसे समय में बोले गए हैं जब हमें अपने कार्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। जब वह बोलता रहा तो कृपा की आंखें जोर से चमक उठीं। हमें पांडवों द्वारा अपनाए गए मार्ग और उनके वर्तमान निवास को खोजने के लिए जासूसों को भेजना चाहिए। हमें एक ऐसी रणनीति भी अपनानी चाहिए जो हमें समृद्धि प्रदान करे। वे अपने सामने सभा का सर्वेक्षण करते हुए रुका। जो अपनी भलाई के बारे में चिंतित है, उसे एक छोटे से दुश्मन को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर हम पांडवों का सामना करने पर क्या करेंगे जो युद्ध में सभी हथियारों के स्वामी हैं। जैसे ही कृपा बोली, उसके शब्दों का भार सभा पर एक हल्की धुंध की तरह जम गया। राजा के सलाहकार और कुलीन आगे झुक गए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। वे जानते थे कि पांडवों की वापसी अपरिहार्य थी क्योंकि उनका निर्वासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा जब उनके लिए फिर से प्रकट होने का समय आएगा। कृपा ने कहा, उनकी आवाज स्थिर और शांत थी। हमें अपने राज्य और अन्य राज्यों के भीतर अपनी ताकत का पता होना चाहिए। हमें अपनी सेनाओं को बढ़ाकर और अपने खजाने को फिर से भरने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। सभा चुप हो गई क्योंकि कृपा के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक रहे थे। वे जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना होगा क्योंकि पांडव सामान्य दुश्मन नहीं थे। हमें कूटनीति और रणनीति का उपयोग करना चाहिए, कृपा ने आगे कहा। उनकी आवाज और अधिक तेज हो रही थी। हमें सुलह व्यर्थ ताड़ना, रिश्वत, उपहार और निष्पक्ष व्यवहार की कला का उपयोग करना चाहिए। हमें अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए और अपना खजाना भरना चाहिए ताकि जब पांडवों का सामना करने का समय आए तो हम तैयार रहें। जैसे ही कृपा ने बोलना समाप्त किया, सभा में दृढ़ संकल्प की भावना छा गई। वे जानते थे कि उन्हें युद्ध और कूटनीति की जटिलताओं को समझने वाले व्यक्ति द्वारा बुद्धिमान सलाह दी गई थी। ने संकल्प के साथ वे कृपा के शब्दों को लागू करने के लिए तैयार हो गए, यह जानते हुए कि उनकी सफलता पांडवों की वापसी के लिए अनुकूलन और तैयारी करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है। यह दिन हफ्तों में बदल गए और सभा ने अपनी सेना और खजाने को मजबूत करने के लिए अत्यंत प्रयास किया। उन्होंने पांडवों के ठिकाने के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जासूस भेजे
और अन्य राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए राजनयिकों को नियुक्त किया। जैसे जैसे वे काम करते गए, उनके भीतर एक आशा की भावना बढ़ने लगी। उम्मीद है कि जब पांडवों के फिर से प्रकट होने का समय आएगा तो वे तैयार होंगे, लेकिन उन्हें बहुत कम पता था। उनकी तैयारी अभी शुरू ही हुई थी। पांडवों की वापसी अभी बहुत दूर थी और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी कृपा की बुद्धिमान सलाह से उनका मार्गदर्शन करते हुए वे आगे बढ़ने के लिए दृढ़ थे। भारत की भूमि में जहां शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ और पतन हुआ, कुरुओं के राजा दुर्योधन को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। वर्षों से उनका राज्य सूताओं से त्रस्त था, जो कि दुर्जेक कीचक के नेतृत्व में एक जनजाति थी जिसे मत्स्यों और सालियों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। त्रिगर्तों के शक्तिशाली राजा सुशर्मन लंबे समय से उनके हाथों पीड़ित थे, युद्ध हार गए थे और अपने राज्य को तबाह होते देखा था। एक दिन जब सुशर्मन राजा दुर्योधन के साथ परिषद में बैठे तो उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला करने का अवसर देखा। उन्होंने जल्दबाजी में कहा, मेरे राजा, हमारे राज्य पर पहले भी कई बार मत्स्यों ने आक्रमण किया है। कीचक उनका सेनापति था, एक क्रूर और दुष्ट व्यक्ति जिससे पूरे देश में डर था। लेकिन अब जब वो गंधर्वों के हाथों गिर गया है तो मुझे लगता है कि हमें तब तक हमला करना चाहिए जब तक कि लोहा गर्म है। उन्होंने दुर्योधन और उसके भाई कर्ण के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखा ताकि विराट के राज्य पर आक्रमण किया जा सके, जिसे मवेशियों और खजाने से समृद्ध कहा जाता था। दुर्योधन की आंखें अपने दुश्मन के धन को लूटने की संभावना पर चमक उठीं। वह कर्ण की ओर मुड़ा, जो इस बात से सहमत था कि कार्रवाई करने का समय आ गया है। कर्ण ने आग्रह किया, हमें अपनी सेना तैयार करनी चाहिए और विराट के शहर की ओर बढ़ना चाहिए। आइए हम हजारों की संख्या में उसके मवेशियों को जब्त करें और अपने राज्य का गौरव बढ़ाएं। दोनों भाइयों ने अपने बड़ों से परामर्श किया, जिसमें बुद्धिमान द्रोण और कृपा भी शामिल थे, जिन्होंने उन्हें सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह दी। जैसे ही सूर्य ने कुरुओं के राज्य पर प्रकाश डाला, राजा दुर्योधन ने कई आदेश दिए। उन्होंने अपने भाई दुशासन को बिना किसी देरी के सैनिकों को तैनात करने का निर्देश दिया, जबकि सुशर्मन ने त्रिगर्तों को विराट के प्रभुत्व की ओर ले जाने की योजना बनाई। योजना थी कि सुशर्मन पहले एक शांतिपूर्ण यात्रा की आड़ में पहुंचे और फिर कौरवों द्वारा उनका अनुसरण किया जाए। अगले दिन जैसे जैसे अंधेरा पखवाड़ा समाप्त होने लगा, कौरवों ने मत्स्य राज्य की ओर प्रस्थान किया। उनके दिल प्रत्याशा से भरे हुए थे। सुशर्मन के नेतृत्व में त्रिगर्तों ने विराट के शहर की ओर तेजी से कूच किया, उनके मवेशियों के विशाल झुंड को जब्त करने के इरादे से। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, चरवाहे आसन्न खतरे से अनजान अपने दैनिक कार्यों में लगे रहे। विराट के राज्य का भाग्य अधर में लटक गया, क्योंकि दो सेनाएं उस पर एकत्र हो गई, एक सुशर्मन और त्रिगर्तों के नेतृत्व में, दूसरी राजा दुर्योधन और उनके भाई कर्ण के नेतृत्व में। एक संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया था जो भारत की नींव को हिला देगा। अपने निर्वासन के 13वें वर्ष के बीच कुंती के उन पराक्रमी पुत्रों पांडवों ने विराट राज्य में शरण ली थी। आम लोगों के भेष में वे स्वयं राजा विराट की सुरक्षा में शहर में गुप्त रूप से रह रहे थे। उच्च आत्मा वाले योद्धाओं ने अपनी गैर खोज की अवधि पूरी कर ली थी और अब अपने रहस्यों को सुरक्षित रखते हुए वे राजा के दरबार का एक अभिन्न अंग थे। लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थीं। एक निर्दयी पशु चोर सुश्रमण ने विराट के हजारों बेशकीमती पशुओं को जब्त करना शुरू कर दिया था। चरवाहा अपने राजा को संकट के बारे में सूचित करने के लिए बेताब शहर में जल्दबाजी में आया और अपने बुद्धिमान सलाहकारों और स्वयं पांडवों के बीच राजा विराट के सामने पेश हुआ। चरवाहा राजा के सामने झुक गया। उसकी आवाज जल्दी से कांप रही थी। हे पराक्रमी राजा, उसने कहा, हमारे दोस्त त्रिगर्त सुश्रमन के साथ सेना में शामिल हो गए हैं और हमारे मवेशियों को सैकड़ों और हजारों में ले जा रहे हैं। आपको उन्हें बताने के लिए तेजी से कार्य करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वे हमेशा के लिए खो जाए। राजा विराट ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उनकी अभिव्यक्ति चिंता और सलकंत का मिश्रण थी। उन्होंने अपने योद्धाओं को बुलाया
और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। मत्स्य की सेना एक प्रभावशाली सेना थी, जिसमें कथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक थे। प्रत्येक योद्धा ने अपने चमकते कवच पहने, जो जले हुए सोने और कीमती रत्नों से अलंकृत थे। राजा के प्यारे भाई सातानिका ने दृढ़ इस्पात से बने पतवार का कोट पहना था, जबकि सातानिका के जन्म के बाद मदेरक्षा ने सोने की परत वाले इस्पात से बनी एक मजबूत प्लेट चुनी थी। राजा ने खुद एक अभेद्य कोट पहना था, जिसे 100 सूरज और 100 आंखों से सजाया गया था। एक अन्य बहादुर योद्धा सूर्यदत्त ने सोने की परत वाला एक उज्जवल कोट पहना था, जो 100 कमल के फूलों जितना चौड़ा था। जैसे ही सेना युद्ध के लिए तैयार हो रही थी, राजा विराट ने अपने भाई सातानिका को संबोधित करते हुए कहा, कांका वल्लभ तंत्रिपाल और दमोगंती भयंकर योद्धा हैं, जो निस्संदेह बहादुरी से लड़ेंगे। उन्हें बैनर वाली कारें दें और उन्हें डाक के सुंदर कोट पहने दें, जो अभेद्य और पहनने में आसान हो। शतानिका ने तुरंत पांडवों के लिए रथ तैयार करने का आदेश दिया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव राजा के रथ चालकों ने तेजी से काम किया, अपने स्वामी को खुश करने के लिए उत्सुक थे। उन पराक्रमी योद्धाओं ने फिर अपने ने कवच पहने और अपने रथों को अच्छे घोड़ों से जोड़कर युद्ध के मैदान की ओर रवाना हुए। विराट की सेना अपनी भव्यता के साथ आगे बढ़ी को हाथी, जिनमें से प्रत्येक की आयु वर्ष से अधिक थी, सुंदर दांतों और किराए के मंदिरों के साथ चलती पहाड़ियों की तरह राजा के रथ का पीछा करते थे। मत्स्य के प्रमुख योद्धा, जिनकी संख्या 8,000, रथ 1,000 खाते थे। धूल भरे मैदानों में सूरज डूबने लगा जब दो सेनाएं स्थिर और रोष के उन्माद में भिड़ गई। निगर योद्धा सत्यकी और द्रुपद के नेतृत्व में मत्स्यों ने त्रिगर्तों का सामना करने के लिए अपने शहर से बाहर कूच किया, जो बहुत लंबे समय से उनके राज्य को आतंकित कर रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं मिली, हवा ढोल की गड़गड़ाहट और युद्ध घोड़ों की चिल्लाहट से भर गई। शक्तिशाली सुश्रमन के नेतृत्व में त्रिगर्त एक ऐसी ताकत थी जिसके साथ गिनती की जानी चाहिए थी, लेकिन मत्स्य भयभीत नहीं थे। 11 तलवारों और धनुष के साथ दोनों सेनाएं युद्ध में उतर गईं। तीर पर तीर का टकराव पूरे मैदान में गूंज रहा था। जब योद्धा पैदल और घोड़े की पीठ पर लड़ रहे थे, हाथी उनके दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, कैरकों में तोड़फोड़ कर दुश्मन को उनके विशाल पैरों के नीचे रोंक रहे थे। हवा में तीरों की आवाज घातक पक्षियों के कोरस की तरह थी, जो बार बार मार रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, धूल के बादल घने होते गए, सूरज को धुंधला करते हुए नीचे अराजकता के घूमते भंवर से अंधे पक्षी आकाश से गिर पड़े। लड़ाकों के क्रोध के बल से आकाश ही कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे देवता स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों, विनाश और तबाही का एक झंझावात फैला रहे हों। फिर भी इस तरह के नरसंहार के बीच बीच सुंदरता के क्षण देखने को मिलते थे। एक योद्धा का कवच धूप में सोने की तरह चमक रहा था। उसकी तलवार घातक सटीकता के साथ चमक रही थी। साला के पेड़ों की चड्डी जीवित दिखाई दे रही थी। जैसे ही गिरे हुए सैनिकों के शव जमीन पर बिखरे हुए थे, और इन सबके बीच गिद्धों की आवाज भोजन के लिए चिल्लाते हुए हवा को भर दिया। जैसे ही लड़ाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, दो योद्धा मैदान से बाहर निकले। सात्यकी और सुश्रमन, उनकी कारें कार्टन्स की तरह एक दूसरे की ओर गर्जना कर रही थी। त्रिगर्तों के राजा, जो सोने के रथ पर सवार थे, ने मत्स्यों के राजा को एक ही लड़ाई के लिए चुनौती दी। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। उनके तीर तेज और सीधे उड़ रहे थे। राजा विराट मत्स्यों के शासक सूर्यदत्त और मदिरक्ष को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। उन्होंने मिलकर त्रिगर्त सेना के दिल में हमला किया और सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को मार डाला। और जब अंत में उन्होंने खुद सुश्रमन का सामना किया, तो त्रिगर्तों का राजा एक दूजे दुश्मन साबित हुआ। तो तक दोनों सेनाएं भिड़ती रही, ना तो वे आगे बढ़े। धूल के बादल और भी घने हो गए, यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि जैसे धरती ही अराजकता और विनाश के आवरण में डूबी हुई है। और फिर भी इस तरह के प्रकोप के बीच भी देखने के लिए एक अजीब सुंदरता थी। इन शक्तिशाली योद्धाओं की दृढ़ भावना का एक वसीयतनामा में यह स्पष्ट नहीं था कि इस बात के इस झंझावात से कौन विजयी होगा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है,
युद्ध के मैदान पर एक सुनहरा प्रकाश डालता है। दोनों पक्षों के योद्धा अपनी लड़ाई में कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। हालांकि अंधेरा कुछ ही समय के लिए था, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा आकाश में ऊंचा हुआ, रात को अपनी चांदी की रोशनी से रोशन किया, लड़ाई ने से उग्रता के साथ फिर से शुरू हुई। मत्स्य के शासक राजा विराट ने खुद को त्रिगर्त के स्वामी सुश्रमन के हमले में पाया, जो अपने रथ से उतरा था और एक भयंकर दृढ़ संकट के साथ उसकी ओर भाग रहा था। विराट के भाई युद्ध में कुशल अपने राजा के साथ शामिल हो गए और साथ में वे त्रिगर्तों के साथ भिड़ गए। ढाल पर प्रहार करने वाली गदाओं की आवाज, कवच के फैला तलवारों की टक्कर और मांस में काटने वाली युद्ध कुल्हाड़ियों ने हवा को भर दिया। क्योंकि दोनों सेनाएं भिड़ गई, लड़ाई जारी रही। दोनों पक्षों में हाथापाई होती रही और ना ही दोनों हाथ आगे बढ़े। लेकिन फिर सुश्रमन का छोटा भाई लड़ाई में शामिल हो गया और अपनी संयुक्त ताकत से वे विराट के रक्षकों को परास्त करने और उन्हें जीवित पकड़ने में कामयाब रहे। राधा को सुश्रमन के रथ पर रखा गया और जब वे वहां बैठा असहाय और अपमानित हुआ, तो उसके भाइयों को त्रिगर्तनों ने मार डाला। इस बीच पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने दूर से देखा। उनकी आंखें युद्ध के मैदान में हस्तक्षेप करने का कोई भी अवसर तलाश रही थी। उन्हें पता था कि अगर विराट दुश्मन के हाथों में पड़ जाता है, तो ये उनके राज्य और उनके लोगों के लिए एक आपदा होगी। इसलिए उन्होंने अपने भाई और योद्धा भीम को पकड़ लिए गए, राजा को बचाने के लिए बुलाया। भीम, जो युद्ध के लिए हमेशा उत्सुक रहता था, अपने धनुष को हाथ में लेकर आगे बढ़ता था। एक के बाद एक त्रिगर्तनों पर तीर चलाता था। उसका उद्देश्य सही था और जल्द ही सैकड़ों शत्रु योद्धा उसके सामने गिर गए। लेकिन जैसे ही लड़ाई तेज होती गई, सुश्रमन स्वयं भीम का सामना करने के लिए वापस मुड़ गया, अपनी धनुष तार को कड़ा करते हुए और पांडवों पर तीर चलाते हुए। युद्ध तीव्र था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया और ना ही किसी को बढ़त मिली। युधिष्ठिर ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपनी तलवार से 1000 त्रिगर्तनों को मार डाला, जबकि नकुल और सहदेव ने अपने धनुष से तीर चलाए, दुश्मन के बाएं और दाएं योद्धाओं को मार गिराया। लेकिन भीम का पराक्रम बिलोट था। वह हर जगह एक के बाद एक दुश्मन को मारते हुए दिखाई दे रहा था। जैसे ही लड़ाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, सुश्रमन ने खुद को युधिष्ठिर के खिलाफ सामना करते हुए पाया, जिसने उस पर तीरों की बौछार से हमला किया। त्रिगर्तन राजा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में यह भीम ही था जो विजयी हुआ। उसने सुश्रमन को बालों से पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। जैसे ही सुश्रमन वहां पड़ा हुआ था, कुचला हुआ और असहाय भीम उसके ऊपर खड़ा था। उसकी छाती परिश्रम से भरी हुई थी। वह त्रिगर्तन राजा की ओर देख रहा था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं, लेकिन फिर अपने पिता के शब्दों को याद करते हुए उत्सव और विजय के बीच राजा विराट का राज्य एक बार फिर खतरे में पड़ गया। राजा को युधिष्ठिर और पांडवों ने अपनी गुलामी से मुक्त कर दिया था और वे अपनी जीत के गौरव का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, एक नई चुनौती सामने आई। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने मत्स्य राज्य पर आक्रमण किया था, उसके चरवाहों को खदेड़ दिया था और उसके 60,000 बेशकीमती गायों को चुरा लिया था। शोक और भय से अभिभूत होकर राजा का प्रमुख चरवाहा शहर में आया और राजा विराट को आपदा की जानकारी दिए खबर सुनकर राजा अपने राज्य के लिए चिंता से भर गया। उसने अपने बेटे भूमिंजय को बुलाया और उसे तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। उठो मेरे बेटे, उसने कहा, हमारे मवेशियों को वापस लाओ। तुम हमारे राज्य के नायक हो और यह आप पर निर्भर है कि आप हमें इस संकट से बचाएं। इस खबर से अभी भी परेशान चरवाहे ने भूमिंजा को चुनौती लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसे याद दिलाया कि उसके पिता ने अदालत में उसके बारे में बड़ाई करते हुए कहा था कि वे एक कुशल योद्धा और उनके लोगों के सम्मान के सच्चे रक्षक थे। ने दृढ़ संकल्प के साथ
भूमिजय कौरों का सामना करने के लिए निकल पड़े चरवाहे ने प्रोत्साहन के शब्द बोले, जिसमें उन्होंने भूमिजय के धनुष की तुलना वीणा से की, एक संगीत वाद्य जो अपने तारों को तोड़ने पर मीठी आवाजें पैदा करता था। अपने दुश्मनों के बीच वीणा की तरह प्रहार करें। उन्होंने कहा, अपने तीरों को संगीत में स्वरों की तरह होने दें और अपने घोड़ों को हवा की तरह तेज होने दें। जैसे ही भूमिजय युद्ध की तैयारी कर रहा था, शहर जश्न में डूब गया। उसके पिता की जीत की खबर लोगों के सामने घोषित कर दी गई थी और वे अपने नायक को विजयी वापसी देखने के लिए उत्सुक थे। ढोल और बांसुरी की आवाज से हवा भर गई और राज्य की महिलाएं अपने बहादुर राजकुमार को खुश करने के लिए बाहर आ गई। भूमिजय, जो अब अपने पिता की प्रशंसा के योग्य होने के लिए दृढ़ संकल्पित था, अपने रथ पर चढ़ गया और कौरवों की ओर रवाना हो गया। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ वे युद्ध में उतर गया। जो कुछ भी आगे था, उसका सामना करने के लिए तैयार था। उसके राज्य का भाग्य संतुलन में लटका हुआ था, लेकिन अपने दिल में साहस और अपने लोगों के प्रोत्साहन के साथ भूमिजय विजयी होने के लिए दृढ़ था। मदरा साम्राज्य के राजकुमार उत्तरा एक खचाखच भरे महल के 20 दृढ़ और दृढ़ निश्चय खड़े थे। जब उन्होंने अपने परिचारकों को संबोधित किया तो उनकी आंखें एक भयंकर आंतरिक प्रकाश से चमक उठी। मैं धनुष के साथ अपने कौशल में दृढ़ हूं, लेकिन मुझे एक ऐसे सारथी की आवश्यकता है जो इस खतरनाक खोज में मेरे साथ जाने के लिए घोड़ों के प्रबंधन में कुशल हो। वह रुक गई। उसके सामने सभा का सर्वेक्षण कर रही थी। इसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो मेरे घोड़ों की बागडोर संभाल सके और हम तुरंत निकल जाएं। उसके शब्द महल के गलियारों में गुंजायमान थे, जो उनके साथ तात्कालिकता की भावना ले जा रहे थे। युद्ध में उसके सारथी के पतन की याद अभी भी बनी हुई थी और वह उससे जो छीन लिया गया था उसे वापस पाने के लिए उत्सुक थी। वह पवित्र घोड़ा जो क्रूरों द्वारा दूर कर दिया गया था। उसकी आंखें एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ चमक उठी जब उसने घोषणा की, मैं युद्ध में दुर्योधन, भीष्म, कर्ण और कृपा को हरा दूंगा, जैसे मैं दानवों को गरज की शक्ति से तोड़ दूंगा। इकट्ठा हुए कुरु उसने घमंड किया। जल्द ही उसके कौशल से कांप जाएंगे। जैसे ही वह बोल रही थी, अर्जुन के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल रही थी, जो पास में खड़ा था। वह अपनी पत्नी द्रौपदी को जानता था। वह उत्तर की बातों को ध्यान से सुन रहा था। वह उसकी ओर मुड़ा और अकेले में फुसफुसाया, उत्तर को बताएं कि मेरे पूर्व सारथी बहनन पास है। वह अपने घोड़ों की बागडोर संभालने में सक्षम होगा। द्रौपदी की आंखें सम्मत से चमक उठी जब उसने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जब अर्जुन ने उत्तर से अपनी बात दोहराई तो पांचाली चुप नहीं रह सकी। वह आगे बढ़ी। उसकी आंखों में शरारत का एक संकेत नाच रहा था। बृहनल, खां, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूं, उसने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट के ऊपर खंडव में महान युद्ध के दौरान वह मेरे पति का सारथी था। उन्होंने मिलकर सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त की और पांडवों को गौरवान्वित किया। उसके शब्द बृहन्नल के कौशल के लिए प्रशंसा से भरे हुए थे। जब उत्तरा ने पांचाली की कहानी सुनी तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। तुम उसे जानते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी हुई थी। द्रौपदी जानबूझकर मुस्कुराई, लेकिन उत्तरा संदेह में रह गई। मैं खुद उससे नहीं पूछ सकती, उसने अंत में कहा, लेकिन अगर तुम उसकी क्षमताओं के लिए आश्वस्त हो तो मैं तुम्हारी सलाह का पालन करूंगी। द्रौपदी के शब्दों में बहुत वजन था और उत्तरा ने सहमति में सिर हिलाया। वह अपनी बहन की ओर मुड़ी और निर्देश दिया, नृत्य कक्ष से बहनल को ले आओ, जहां वह भेष बदल कर रह रहा है। द्रौपदी तेजी से सिर हिलाकर हाल की ओर चली गई। नायक को वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ, जो उसके भाई का सारथी होगा। जैसे ही वे चली गई कि विराट राज्य में राजकुमारी उत्तरा, जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी, अपनी महिला परिचारिकाओं के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें चिंता से चमक उठी जब वह पांडु के पुत्र अर्जुन को संबोधित कर रही थी, जो उसकी सहायता के लिए आया था। अर्जुन, उसने कहा, कुरु हमारे गारों को भगा रहे हैं
और मेरा भाई जल्द ही उन्हें जीतने के लिए निकलेगा। उसका सारथी युद्ध में मारा गया था और मुझे डर है कि उसे कोई योग्य विकल्प नहीं मिलेगा। लेकिन सेरेंधी ने घोड़ों को संभालने में आपके कौशल के बारे में बात की है। अर्जुन, क्या आप मेरे भाई के सारथी के रूप में काम करेंगे? पराक्रमी योद्धा। अर्जुन उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि वह उसके और उसके भाई के लिए स्नेह से बोलती है, लेकिन वह स्थिति की गंभीरता को भी समझता था। महान योद्धाओं भीष्म, द्रोण और कृपा के नेतृत्व में कुरु के एक दूजे दुश्मन थे। उत्तर के शब्दों ने अर्जुन के भीतर कुछ हलचल मचा दी थी। उन्हें अपने सारथी के रूप में बृहन्नल के साथ अपनी पिछली जीत याद थी कि कैसे उन्होंने एक साथ पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। वे जानते थे कि वे उत्तर के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छा, उसने उससे कहा, मैं तुम्हारे भाई के रचालक के रूप में काम करूंगा, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, इतने वर्षों के बाद मेरा कौशल जंग लग सकता है। उत्तर मुस्कुराया और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन अर्जुन पहले से ही स्थिति को हल्का कर रहा था। वह अपना कवच पहनने लगा, लेकिन अज्ञानता के हास्यपूर्ण प्रदर्शन में वह डाक के कोट के साथ संघर्ष कर रहा था। उसे देख रही नौकरानियां उसकी हरकतों पर हंसे और उत्तर को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, अर्जुन, उसने कहा। जब उसने उसे सावधानी से कवच में फिट किया, जैसे ही वे युद्ध की तैयारी कर रहे थे, अर्जुन का मित्र बहनर उसके बगल में खड़ा था, अपने घोड़ों की बागडोर संभालने के लिए तैयार था। दोनों योद्धा कुरु सेना की ओर निकल पड़े। उनका रथ शेर के झंडे से सजाया गया था और अनगिनत झंडों की धूल से घिरा हुआ था। जिस दृश्य ने उनका स्वागत किया वह विस्मयकारी था। जहां तक आंखें देख सकती थीं, कुरु की सेना फैली हुई थी। उसके झंडे हवा में एक विशाल समुद्र या आकाश में घूमते पेड़ों के जंगल की तरह लहराते थे। अर्जुन का दिल दृढ़ संकल्प से फूला हुआ था, क्योंकि वह अपने दुश्मनों को देख रहा था। लेकिन जब वह करीब आए तो उत्तरा का साहस लड़खड़ा गया। वह कई बहादुर योद्धाओं को उनके खिलाफ तैयार होते देख कांप उठी। उसके शरीर पर कांटे खड़े थे और वह डर से भरी आवाज में अर्जुन से बात कर रही थी। अर्जुन, मैं कुरुओं के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करता। देखो, मेरे कांटे उनके छोर पर खड़े हैं। मैं इस अनगिनत मेजबान से लड़ने में असमर्थ हूं। लेकिन अर्जुन के शब्द उनकी आत्मा के लिए मलम की तरह थे। जैसे ही सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त होने लगा, कुरुओं में बेचैनी की भावना छा गई। भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में उनके महान योद्धाओं ने दूर से एक आकृति को उभरते हुए देखा। अजनबी एक रथ के ऊपर बैठा हुआ था, जो पहले देखे गए किसी भी कपड़े में नहीं था। मर्दाना और स्त्री पोशाक का मिश्रण जो व्याख्या की अवहेलना करता था। जैसे ही योद्धा पास आया, कौरवों के दिल डर से भारी हो गए। उन्हें संदेह हुआ कि यह गूढ़ आकृति कोई और नहीं बल्कि पांडव राजकुमार अर्जुन हो सकता है, जो युद्ध के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए जाना जाता है। हवा तनाव से भरी हुई थी जब भारद्वाज के बेटे द्रोण ने कहा, देखो, हवाएं चिल्लाती हैं और बदरी हम पर तूफान की तरह बरसती है। आकाश खुद एक भयानक भूरे रंग की धुंध में डूबा हुआ प्रतीत होता है। हमारी बाहें उनके खरोंचों से फट रही हैं। युद्ध के लिए उत्सुक हैं। सियार चिल्लाते हैं और घोड़े रोते हैं, जैसे कि किसी आपदा को महसूस करते हैं। और हमारे बैनर कांपते हैं, हालांकि किसी ने उन्हें छुआ नहीं है। द्रोण के शब्द संकेतों से भरे हुए थे और कौरवों ने घबराहट भरी नजरों का आदान प्रदान किया। उन्होंने आगे कहा, ये अशुभ संकेत एक बड़े खतरे को इंगित करते हैं जो निकट आ रहा है। सतर्क रहें, अपनी रक्षा करें और युद्ध के लिए अपने सैनिकों को तैयार करें। वध का सामना करने के लिए तैयार रहें और हमारे पवित्र घरों की रक्षा करें। बुद्धिमान गुरु के शब्दों ने कौरवों के भीतर चिता की लपटों को भड़का दिया। भीष्म, जो हमेशा एक महान नेता रहे हैं, द्रोण की चिंताओं को दूर करने के लिए आगे बढ़े। है गंगा के वंशज, उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यह गूढ़ योद्धा वास्तव में प्रीति का पुत्र कीर्ति है। भीष्म, अर्जुन उनके झंडे पर लंका के स्वामी का संकेत है और मुझे डर है कि वह आज हमें पराजित करने के लिए आता है। भीष्म के शब्द विश्वास के साथ टपक के कर्ण, जो हमेशा घमंडी रहा है, द्रोण की चेतावनियों का उपहास करता था।
तुम हमेशा फर्गुन के गुणों की प्रशंसा करते हो, उसने कहा। उसकी आवाज तिरस्कार से टपक रही थी। लेकिन अर्जुन 16वां हिस्सा भी मेरे या दुर्योधन जितना शक्तिशाली नहीं है। राजकुमार के शब्दों ने कौरवों के भीतर आक्रोश पैदा कर दिया। युद्ध के लिए हमेशा उत्सुक दुर्योधन ने कर्ण के शब्दों पर कब्जा कर लिया। अगर यह वास्तव में पात है, उसने घोषणा की, तो मेरा उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका है, क्योंकि अगर पता चला तो पांडवों को एक बार फिर 12 साल भटकना होगा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक उठी। भीष्म और द्रोण ने कृपा और द्रोण के बेटे के साथ मिलकर दुर्योधन के साहस की सराहना की। आपकी मर्दानगी अतुलनीय है, उन्होंने स्वीकृति में कहा। जैसे जैसे विचाराधीन योद्धा करीब आता गया, युद्ध से पीड़ित दिग्गजों ने खुद को तैयार कर लिया। जैसे ही वैशंपायन के शब्द हवा में चलते गए, अर्जुन ने युवा राजकुमार उत्तर को समझदारी से देखा। वह सामी के पेड़ तक पहुंच गया, जिसकी शाखाएं समय के साथ भारी होती गई, और युद्ध में राजकुमार के साहस का आकलन किया। विराट का पुत्र उसके सामने खड़ा था। उसकी विशेषता नाजुक थी। उसका चेहरा युद्ध की आग से अप्रमाणित था। उत्तर से बात करते समय अर्जुन की आवाज नीची और प्रभावशाली थी। जल्दी से मेरे बच्चे, उसने कहा, पता कहो कि तुम्हारे पास अपने कद के योद्धा के लिए उपयुक्त धनुष है, क्योंकि मुझे डर है कि जब हम एक साथ दुश्मन का सामना करते हैं तो मेरी ताकत मेरे वलन के नीचे तुम्हारा झुकना पड़ सकता है। उसने उनके ऊपर के पेड़ पर नजर डाली, जिसका पत्ते मोटे और अभेद्य थे। वहां चढ़ो भूमिंजय, उसने राजकुमार की उपाधि का उपयोग करते हुए कहा, क्योंकि मेरे भाइयों के धनुष और तीर, बैनर और डाक के कोट अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन की ओर देखते ही उत्तर की आंखें चौड़ी हो गई और उसका मन योद्धा की बातों को समझने के लिए दौड़ने लगा। उसने अर्जुन जैसा कोई व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। मजबूत, फिर भी कोमल, उग्र, फिर भी दयालु। अर्जुन के आदेश पर से हिलाते ही युवा राजकुमार का देर भय और घबराहट से भर गया। फुर्ती के साथ उत्तर पेड़ पर चढ़ गया। उसके हाथ उस मुरझाई हुई छाल में हाथ पकड़ने के लिए वह ऊपर चढ़ गया। उसके वजन के नीचे की शाखाएं टूटने लगी। अंत में वह पेड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां मजबूत अंगों से बंधे अर्जुन के भाई युधिष्ठिर, भीम, विभात्सु और जुड़वा बच्चों के धनुष और तीर पड़े हुए थे। प्रत्येक धनुष अपने स्वयं के प्रकाश से चमक रहा था। उसकी ऊर्जा शांत हवा में स्पष्ट थी। और फिर उनके बीच बसा हुआ अर्जुन का गांधीव एक तारे की तरह चमक रहा था। इसकी लकड़ी काली और चमकती हुई थी, सोने से सजी हुई थी, जो सूरज की रोशनी में नाचती थी। एक पामीरा के पेड़ की तरह बड़ी, यह दूसरों से अलग खड़ी थी। एक दृढ़ शक्ति का धनुष जो एक राज्य की सीमाओं को फैलाने में सक्षम था। चिकनी और चौड़ी बिना गांठ के इसकी सुंदरता लगभग मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उत्तर की उंगलियां गांधीव को छूने के लिए आगे बढ़ी। उनका दिल उत्साह से धड़क रहा था। उन्होंने इस क्षण में इतिहास के भार को महसूस किया। 1000 युद्धों का भार, वीरों का पतन, साम्राज्यों का उदय और पतन। युवा राजकुमार को पता था कि वह अपनी पकड़ में केवल हथियारों से बड़ा कुछ है। अर्जुन की शक्ति का सार जैसे ही उत्तर पेड़ से उतरा, धनुष और तीर हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। उनकी उपस्थिति एक वादे की तरह हवा में गूंज रही थी। अर्जुन उसे अनुमोदन की नजर से देख रहा था। उसकी आंखें संतुष्टि की भावना से चमक रही थी, क्योंकि वह जानता था कि घने जंगल के बीच में मत्स्यों के सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार उत्तर अपने मार्गदर्शक और मार्गदर्शक ब्रहणन के सामने खड़े थे। राजकुमार की आंखें चिंता से चौड़ी हो गई जब उन्होंने उनके ऊपर के पेड़ को देखा, जिसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे झूम रही थी। ये मैंने क्या सुना है? उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। एक लाश उस पेड़ से बंधी हुई है। ये कैसे हो सकता है? कुलीन जन्म के राजकुमार और वंश से क्षत्रिय होने के नाते मैं कुछ कर्तव्यों और प्रतिज्ञाओं से बंधा हुआ हूं। मेरे लिए मृत को छूना उचित नहीं होगा। ऐसा ना हो कि मैं प्रदूषित और अशुद्ध हो जाऊंगा। ब्रहणन की अभिव्यक्ति शांत रही। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। डरो मत जोवाकर राजकुमार, उसने कहा, उस पेड़ से कोई लाश नहीं बनती है। आप केवल धनुष देखते हैं,
सूर्यवीर की रोशनी में चमकते हुए उत्तर की भौहें कांप रही हैं, संदेह कर रही हैं। ओह, लेकिन मैं अपनी आंखों पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? उसने एक कदम पीछे हटते हुए